Hello students, here we are with a new topic which is lens makeup formula. Okay, this topic is pretty important for 12th class. ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है 12th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, वो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, उसमें पूछा जाता है लेंस मेकअप फॉर्मूला। तो लेट्स कंसीडर अबाउट दैट कि क्या होगा इसमें। ठीक है, तो पहले तो आप एक थिन लेयर का लेंस लेंगे, ठीक है, जिसको आप नेमिंग कर सकते हैं एल से। इसके दो सरफेस होंगे, एक को आप P1 या P2 मान लीजिए, या आप लोग S1 और S2 भी मान सकते हैं। ठीक है, मैंने P1 P2 मान रखा है। उसके बाद इसके सामने एक ऑब्जेक्ट और रखिएगा जिसके दो इमेज बनेंगे, पहला बनेगा आई डैश, दूसरा बनेगा आई। ठीक, फिर इसी को हम एज थ्योरी लिखेंगे। थ्योरिकल फॉर्म में जब लिखोगे तो अकॉर्डिंग टू द फिगर, चित्र के अनुसार अ थिन लेंस एल दिख रहा है आपको, मैंने पहले ही बताया, इस लेंस को हम एल मान लेंगे। विच हैज अ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, जिसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिसका नाम हमने क्या रखा है, ओ, वही लिखा है। हुज इमेज फॉर P1, पहले सरफेस के लिए या S1 या P1 के लिए इसकी इमेज बन रही है आई डैश। ठीक है, एंड इट वर्क एज ऑब्जेक्ट फॉर P2, और यही जो है वो P2 सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी। ये ध्यान रखिएगा कि जो P1 के लिए इमेज बन रही है वो P2 के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगी। ठीक है, P2 के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य कर रही है, जिसका इमेज क्या बनेगा, आई बनेगा। ठीक है, आई बनेगा। देन रिफ्रैक्शन ऑफ लेंस फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन ऑफ लेंस फॉर्मूले से हम इसको प्रूव करते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लेंस फॉर्मूला से करेंगे तो लिखेंगे पहले फॉर P1, पहले P1 सरफेस के लिए। अब P1 सरफेस के लिए पहले तो बताइए इमेज क्या बन रही P1 के लिए, आई डैश बन रही, जिसकी डिस्टेंस है V डैश, यानी हो गया N2 अपॉन V डैश माइनस ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे, तो N1 अपॉन ऑब्जेक्ट आपका U है, इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 हो गया। ठीक है, फिर देयरफॉर फॉर P2 के लिए भी इसी तरह क्या होगा, अब ये ऑब्जेक्ट बन गया है, यानी ये बाद में लिखा जाएगा, यानी N2 अपॉन V डैश हो गया, और इसका इमेज क्या बन रहा है, I बन रहा है, यानी N1 अपॉन V इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि R2 है। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट लेट कीजिए, इसको लेट कीजिए सेकंड। ठीक है, फिर नीचे आते हैं, फिर लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। कितने इक्वेशन को, पहले और दूसरे को जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड में जुड़ेगा और राइट साइड का राइट साइड में ही जुड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, लिखिए N2 अपॉन V डैश लिखा है, माइनस N1 अपॉन U प्लस N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V डैश। इसी तरह इधर लिखिए क्या लिखा है, N2 माइनस N1 अपॉन R1, फिर माइनस प्लस कर रहे हैं ना, एडिंग लिखा है, प्लस N1 माइनस N2 अपॉन R2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब इतना कर लिए हैं तो ये यहाँ पे प्लस में है और ये माइनस में है, कट हो जाएगा। कट होने के बाद क्या लिखा जाएगा, ध्यान दीजिए, ये प्लस का इसको पहले लिख लीजिए, N1 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U बराबर हो जाएगा N2 माइनस N1 अपॉन R1। अब इसको सेम कीजिए, यहाँ पे N2 माइनस N1 है, यहाँ N1 माइनस N2 है, इसको आगे लाने के लिए आप माइनस कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेते हो तो जो माइनस में लिखा है वो हो जाएगा प्लस में, और जो प्लस में लिखा है वो हो जाएगा माइनस में अपॉन R2। ठीक है, अब कॉमन लीजिए, तो N1 जब कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अब यहां पर लेट कर लिया जाएगा। क्या किया जाएगा, लेट करते हैं हम कि N1 इक्वल टू होगा 1 और N2 इक्वल टू होगा N। जब ऐसा लिखेंगे आप तो क्या बनेगा आपका फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू N2 की जगह लिखना है N माइनस N1 की जगह 1
1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। एक इक्वेशन आपकी ये प्रूफ हो गई। अब नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या प्रूव्ड होगी? करेंगे लेट, कर लेंगे, क्या करेंगे? लेट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां पर है? लेट ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी। कहां पर है? लाइज एज इंफिनिटी या इन्फिनाइट पर है। ठीक है, जब इन्फिनाइट पर होता है कोई भी ऑब्जेक्ट तो V क्या बनेगा? इमेज कहां बनेगी उसकी? फोकस पे बनेगी। और ऑब्जेक्ट कहां पर है आपका? इन्फिनिटी पर है। ठीक है, जब इन्फिनिटी पर है तो ध्यान दीजिएगा हो जाएगा, यानी इस V की जगह रखेंगे आप 1 अपॉन एफ माइनस U की जगह 1 अपॉन इन्फिनिटी। जब इसको करेंगे सॉल्व तो आपका 0 आता है। ठीक है, यहाँ पे होगा n1 माइनस n माइनस n1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको निगलेक्ट कर लिया जाएगा क्योंकि 0 हो जाएगा। तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू आ गया n माइनस 1 और 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, दिस इज लेंस फॉर्मूला। क्या है ये? दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये लेंस मेकर फॉर्मूला है। और अगर हम लोग चाहें तो इससे लेंस फॉर्मूला भी प्रूफ कर सकते हैं। चलिए करते हैं। ये जो इक्वेशन है इसको थर्ड मान लीजिए और इस इक्वेशन को आप मान लेंगे फोर्थ। ठीक है, अब क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को जब आप लोगे तो 1 अपॉन इसकी जगह क्या लिख सकते हो? n माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन एफ, यानी हो गया 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू 1 अपॉन एफ। और यही क्या है? यही तो लेंस फॉर्मूला होता है, यानी इट इज लेंस फॉर्मूला। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये डेरिवेशन समझ में आया होगा और लेंस मेकर फॉर्मूला आपको खासकर समझ में आया होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और आप चाहें तो इसी तरीके से लेंस फॉर्मूला भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, यदि इस डेरिवेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक जय हिंद।